में क्यों खुद करने की जरूरत है, या और किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब आप अपना प्रोडक्ट बताने जाते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके नोनी का बेनिफिट क्या है, आपके नोनी का लाभ क्या है। साथियों, मैं नोनी के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, और वो बातें साथियों ये है कि नोनी के बारे में आप समझिए, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने डायरी पेन लिया होगा, क्योंकि ये सब चीजें जानकारी आपको अब रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला मोटिवेशन से एजुकेशन की तरफ आना पड़ेगा। पहली चीज तो नोनी के बारे में जानते हैं। नो अबाउट नोनी। नोनी मोरिडा सिट्रोफोलिया फैमिली का एक पौधा, यानी वैज्ञानिक जो नाम है नोनी का, ये नोनी का जो नोनी बोलते हैं उस पौधे का वास्तविक नाम नोनी नहीं है, उसका नाम है मोरिडा सिट्रोफोलिया। ये उसका वैज्ञानिक नाम है पौधे का। और अगर मैं नोनी की और गहराई से बातें बताऊं तो ये नोनी के बारे में बेशक आपने फोर स्क्वायर कंपनी में आने के बाद इसका नाम सुना, या हो सकता है कि कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले किसी एमएलएम के माध्यम से नाम सुना, या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से नाम सुना हो। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि नोनी एक ऐसा फ्रूट्स है, नोनी एक ऐसा जूस है जो 2000 वर्षों से पारंपरिक लोक चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, ये कंप्लीटली टेस्टेड चीज है, कोई नया एक्सपेरिमेंट नोनी का नहीं। अगर आप किसी को आज आप नोनी देते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो कतई इस बात से मत घबराइए कि ये कोई नई चीज है। नोनी 2000 वर्षों से, साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत लंबे समय से यह पारंपरिक लोक चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, यानी कि वर्ल्ड के अंदर ये नोनी पाया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ही नोनी होता है, बल्कि पूरी दुनिया के कई कोने में नोनी के फ्रूट्स होते हैं, नोनी के पौधे होते हैं। कहीं पे इसे पनीर फल के नाम से जाना जाता है, कहीं भारतीय सहतूत के नाम से जाना जाता है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नामों के तौर पे नोनी को पहचाना जाता है, जाना जाता है। यह हरे रंग का दिखने वाला एक फल होता है जो पकने पे पीले कलर का हो जाता है। और मैं अगर नोनी के फल को छोड़ करके मैं बाकी और हिस्सों की बात करूं तो नोनी का फल तो अपनी जगह पे बेमिसाल है। नोनी की पत्ती, तना, फल और जूस, ये सभी चीजें औषधियों के रूप में, इसका औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। और नोनी को अगर मैं बोलूं तो इसे मिराकल्स फ्रूट भी बोलते हैं, यानी संजीवनी की तरह के दर्जे में इसको रखा गया। और संजीवनी का नाम हम सब लोगों ने संजीवनी बूटी का नाम सुना है कि जब लक्ष्मण जी को जो है जो वो मूर्छित हुए थे तो बजरंगबली उनके लिए जो है संजीवनी लेके आए थे। तो साथियों, मैं इस दौर में, इस युग में अगर आपको आज वास्तव में किसी संजीवनी के बारे में बताऊं तो वो संजीवनी कोई और नहीं, वो नोनी जूस है जो संजीवनी की तरह जो है काम करता है। 150 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। नोनी एक ऐसा फ्रूट्स है, एक इकलौता ऐसा पूरे ब्रह्मांड का फ्रूट है जिसमें अकेले 150 से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब पोषक तत्व का क्या मतलब होता है, आप सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर है, वो मिनरल से मिलकर के बनी, मतलब मिनरल्स यानी खनिज लवण होता है जिसे बोलते हैं, और अलग अलग तरीके की चीजों से मिलकर के बना, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और इस तरीके के बहुत सारी चीजों से मिलकर के जो है हमारी शरीर बनती है। और ऐसे 150 से अधिक पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी का निर्माण होता है, या बॉडी लंबे समय तक हम, बॉडी अगर हमारी एक्टिव होती है, तो ऐसे 150 से अधिक मिनरल्स अकेले नोनी के अंदर पाए जाते हैं साथियों। जी हाँ, अकेले नोनी के अंदर 150 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, और ना कि बीमारियों से बचाते हैं बल्कि जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनकी बीमारियों में ठीक करने में एक अहम भूमिका नोनी की होती है। और 100 से अधिक बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, 100 से अधिक बीमारी, अगर मैं आपको बीमारी गिनने के लिए बोल दूं तो 2, 4, 5, 10, 15 बीमारी जाते जाते आप गिनना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको उससे आगे बीमारियों का नाम नहीं पता। लेकिन बहुत तरह की बीमारी होती है, और नोनी जितनी बीमारियों का नाम आपने सुना है, या आज आपने जो समाज में देखा है, या जो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, ऐसे कई बीमारियों से नोनी बचाने में कारगर साबित होता है। नोनी नोनी हर कोई बोलता है, लेकिन नोनी एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको शायद बहुत कम लोग बताए होंगे, या नहीं आपको पता होगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि नोनी का फुल फॉर्म या नोनी का मतलब क्या है। पहला एन का मतलब है नो, यानी नहीं, और ओ का मतलब है ऑपरेशन। तीसरा जो शब्द फिर लिखा है यानी उसका भी मतलब है नो, और आई का मतलब है इंजेक्शन।
यानी नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। नोनी एक ऐसा सप्लीमेंट है, नोनी जूस एक ऐसा जूस है कि अगर इसका कोई भी व्यक्ति नियमित सेवन करता है तो पूरी जिंदगी में उसे ऑपरेशन या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑपरेशन और इंजेक्शन से सदा वो जो है व्यक्ति बचा रहता है। तो नोनी का सीधा सा मतलब है कि नोनी पीने वाला व्यक्ति कभी भी ऑपरेशन और इंजेक्शन के दायरे में नहीं आता। तो आप भी, और अगर चाहते हैं कि आप, आपका परिवार, आपका समाज कभी ओटी में ना जाए, कभी भी इंजेक्शन ना लगे, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने जीवन का हिस्सा बनाइए नोनी को, क्योंकि नोनी एक सप्लीमेंट फूड भी है। साथियों, सप्लीमेंट की बात आती है तो अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, हमारे पूर्वज तो सप्लीमेंट नहीं लेते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा जो परिवेश है, आज हमारा जो खान पान है, उनमें विटामिन्स मिनरल्स की लगातार कमी होती चली जा रही है। जो पहले के समय में हमारे पूर्वज होते थे, उनके भोजन में पर्याप्त तौर पे मिनरल्स और विटामिन्स हुआ करते थे, इसलिए उन्हें अलग से किसी तरह का सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज हमारे भोजन में, हमारी थाली में जो लगातार विटामिन्स और मिनरल्स कम होते चले जा रहे हैं, अगर हमें लंबे समय तक जीना है तो उसके लिए साथियों हम सब लोगों को सप्लीमेंट नोनी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नोनी जूस आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, यानी आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। नोनी जूस शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल तथा ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद करता है। साथियों, अब कोलेस्ट्रॉल कई बार आपने देखा होगा, सभी कई अपने प्रोडक्ट के सामने लिखा हुआ कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा गहराई से समझाता हूं, और मैं बिल्कुल 100% डैम श्योर हूं कि आज से आप समझ जाएंगे, आज से आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल हमारी जो शरीर होती है ना, हमारी शरीर में वैसे कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो यही हमारे जीवन का दुश्मन भी बन जाता है, यानी हमारे हार्ट अटैक और बीमारियों का कारण भी बन जाता है। हमारी शरीर में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एलडीएल का मतलब क्या होता है, जो है, अब ये एचडीएल एलडीएल का मतलब है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये एलडीएल का फुल फॉर्म होता है, और एचडीएल का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब आपकी शरीर में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो आप ऐसे समझिए जैसे आपके घरों में पाइप होता है पानी ले जाने के लिए, लेकिन जब कई साल आप उसे यूज करते हैं तो उसके अंदर काई जम जाता है। तो जब नया पाइप आपने खरीदा था तो उस पाइप का फ्लो, यानी पानी का फ्लो बहुत तेज था, लेकिन काई लगने की वजह से उसका जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आपकी बॉडी में जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन रक्त वाहिकाओं में एक तरीके की फैट्स जमा हो जाती है, एक कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए पीले पीले कलर का यहाँ पे बिल्कुल फैट जैसा, जिसे आप चर्बी समझ सकते हैं। आपके नसों में चर्बी की मात्रा, नसों के अंदर चर्बी जम जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल ज्यादा हो जाता है तो जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनको पास होने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। अब आपको पता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर आपका हार्ट है, आपका दिल है, ये क्या करता है, ये एक टुल्लू पंप की तरह काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हिस्से, यानी पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक ब्लड पहुंचाने का काम ये टुल्लू करता है, जिसे आप जो है हार्ट जानते हैं, जिसे आप दिल समझते हैं। अब जरा समझिए कि रास्ते में अवरोध हो गया है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है दिल में, वो तमाम नसें जिन नसों से दिल में खून पहुंचता है,
जब उन नसों में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, एलडीएल की मात्रा बढ़ गई, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो अब ये खून आपके दिल तक नहीं पहुंच पाता। और जब खून दिल तक नहीं पहुंच पाता तो जो दिल है ये ब्लड की सप्लाई भी आपके ब्रेन तक, आपके शरीर के और हिस्सों में नहीं कर पाता, और यही हार्ट अटैक कहलाता है माय डियर फ्रेंड। यहीं पे ये हार्ट फेल हो जाता है, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं साथियों। और जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये मतलब खून की ज्यादा से ज्यादा मात्रा जब होती है तो एक आदमी स्वस्थ होता है। तो साथियों मैं आशा करता हूं आज आप कोलेस्ट्रॉल समझ चुके होंगे। बहुत सारे लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उन्हें तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, सबसे बड़ी डिजीज मानी जाती है हार्ट प्रॉब्लम, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होती है। साथियों इतना ही नहीं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करता है। अब देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल एक अलग चीज है और ट्राइग्लिसराइड एक अलग चीज होती है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, नीचे मैंने फार्मूला बनाया हुआ है, ये फार्मूला जो आप देख सकते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड होता है। अब ट्राइग्लिसराइड का कैसे बनता है हमारे शरीर में, जब कभी भी आप 1 चम्मच तेल खाते हैं, या आप मार्केट से जो है चिप्स लेकर के आते हैं खाते हैं, या आप बटर खाते हैं, या कोई भी तैली चीज खाते हैं, जब ये आपके लीवर में जाता है तो वहां से एक लिक्विड या एक तेल जैसा पदार्थ जो आपके ब्लड के अंदर मिल जाता है, और ये जब ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ती है ये भी हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और तरह तरह की बीमारियों को न्योता देता है साथियों। ट्राइग्लिसराइड आपका जो नोनी जूस है साथियों, अगर एक व्यक्ति रोज सुबह नोनी का इस्तेमाल करता है अपने जीवन में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी नहीं बढ़ने देता नोनी। और साथ ही साथ नॉट ओनली दिस, ये ट्राइग्लिसराइड को भी नहीं बढ़ने देता, और ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे दिल से जुड़ी तमाम तरीके की बीमारियां कभी भी आपको नहीं लगती हैं। एंड नेक्स्ट, सेलुलर डैमेज को कम करता है। ये सेलुलर डैमेज क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं कि ये सेलुलर डैमेज क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, या मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करता है, और लगभग सब लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हो, आप मैं हम सब लोग मोबाइल का आप इस्तेमाल करते हो, ओजोन O3 की जब संपर्क में आते हो, यानी कि जो किरणें हार्मफुल, जो सूरज की हार्मफुल किरणें, आपको पता है कि O3 ओजोन होता है, और धीरे धीरे ओजोन की लेयर कम होती चली जा रही है, तो कई किरणें ऐसी हार्मफुल किरणें होती हैं जो ओजोन उन्हें एब्जॉर्ब करता है, तो वो ओजोन की किरणें डायरेक्टली आपकी बॉडी पे नहीं आती, इसलिए जो है आप सुरक्षित रहते हैं। विदेशों में कई, विश्व के नक्शे में कई ऐसे देश, ऐसे कंट्री है जहां आपकी ओजोन परत काफी जो है नुकसान हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे विदेशी लोग जो है चर्म रोग के शिकार होते हैं। तो साथियों ओजोन से भी डीएनए डैमेज, जो आपके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, और साथ साथ प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है, इससे भी आपके सेलुलर डैमेज होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, इससे भी सेलुलर डैमेज होता है। नोनी में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई और इरिडोइज तथा अल्कलाइड पाया जाता है, जो सेलुलर डैमेज, ऑक्सीडेटिव तनाव और फ्री रेडिकल्स को संतुलित करता है। फ्री रेडिकल्स को लेकर के भी बहुत जगहों पे हमने पढ़ा, ये मुक्त कणों को शांत करता है। मुक्त कण यानी फ्री रेडिकल्स होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि कितना खतरनाक होता है। आप सोचते हैं फ्री रेडिकल्स माने कोई छोटी मोटी बात है, नहीं साथियों। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्री रेडिकल्स कहते किसे हैं। जब आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो जब वो भोजन आपकी बॉडी में, आपके आमाशय में जाता है, आपके पेट में जाता है, तो वहां से जब भोजन विघटित होता है, तो वो बहुत तरीके की, मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएंगी, बस मैं आपको समझाने के लिए मोटी मोटी एक बात समझाता हूं। तो बहुत सारी जो हम भोजन करते हैं उनसे हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें सेल्स बोलते हैं, जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं, जिन्हें अणु बोलते हैं, और आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपने शायद पढ़ा हो। तो जो सेल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो सेल्स डेवलप होती हैं। हर सेल के पास 2 पेयर होता है, जैसे आपके पास 2 लेग होता है, एक लेफ्ट और राइट। हर जो है सेल्स के पास, कोशिकाओं के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और जब किसी भी सेल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं यानी पेयर नहीं बनता, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जब आपकी बॉडी में वो सेल्स मूव करता है, उसे फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और ये बहुत तरीके की बीमारियों का कारण होता है फ्री रेडिकल। समझाता हूं कैसे अपनी भाषा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपक पांडे जी को मैं उदाहरण लेता हूं क्योंकि मेरे सामने है। दीपक पांडे जी की जेब में 1,000 रुपया था, यानी 500 दो 500 रुपए की नोट थी। अभी तो 1,000 रुपए की नोट है नहीं, इसलिए हम 500 की बताते हैं और ये आपको समझ आएगा। दीपक पांडे सर की जेब में 500 रुपए की दो नोट थी। दीपक सर खूब पॉकेट में रख करके मजे कर रहे हैं, खूब खुश हैं, खूब मोटिवेट है, गाना वाना सब गा रहे हैं। अचानक से थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि जेब में हाथ डाल रहे हैं, देख रहे हैं एक 500 रुपया है, दूसरा 500 रुपया नहीं है। यानी कि अब दीपक पांडे सर क्या हो गए, ये फ्री रेडिकल्स हो गए। अब इनको चिंता है मेरा 500 कहां गया, मेरा 500 कहां गया, मेरा 500 कहां गया। अब ये दीपक पांडे सर क्या कर रहे हैं, वो दिख रहा है, सुनो सुनो तुम मेरा 500 रुपया लो लो लो, मेरा 500 रुपया दो। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए, जो बॉडी में ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट यानी कि अपनी संयुग्मित जो सेल्स हैं उनसे ये छीना झपटी करता है फ्री रेडिकल्स। वो कहता है तू इलेक्ट्रॉन दे, तू इलेक्ट्रॉन दे। और जब ये बाकी कोशिकाओं से लड़ाइयां करता है तो ये बाकी कोशिकाओं को डैमेज करता है। जो कैंसर, जो हार्ट अटैक, जो किडनी की प्रॉब्लम, जो स्किन की प्रॉब्लम, ये जो समय से पहले बूढ़े हो जाना, बाल पक जाना, नाखूनों का निकल जाना, खराब हो जाना, ये सारे के सारे फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है माय डियर फ्रेंड। अब आप इस बात को समझिए कि अब दीपक पांडे सर क्या कर रहे हैं, इनसे कह रहे तू मेरा 500 दे, तू मेरा 500 दे। बिल्कुल बेचैन है, क्यों? क्योंकि ये अपना 1,000 रुपया बनाना चाह रहे हैं, दो 500 की नोट ये मैनेज करना चाह रहे हैं, एक गिर चुकी है। अब सवाल आता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता कौन है। अब उधर से प्रेसिडेंट सर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे भाई दीपक पांडे जी बड़े परेशान हैं, तो पूछते हैं भाई क्या बात है, क्या परेशानी है। तो ये बोलते हैं सर मेरी जेब में 500 रुपए की दो नोट थी, एक नोट कहीं गिर गई, एक ही बची, मैं ढूंढ रहा हूं, बहुत परेशान हूं। और प्रेसिडेंट सर ने मुस्कुरा के अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के दे दिया कि यार मैं गिरा हुआ पाया था, ये तुम रख लो। अब क्या हुआ, अब दीपक सर संतुष्ट हो गए। अब दीपक सर आपकी बॉडी में अमृत का काम करेंगे, क्यों? क्योंकि इनका 500 रुपया कंप्लीट हो गया, यानी इनके न्यूट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब ये किसी सेल्स को डैमेज नहीं करेंगे, ये कैंसर को नहीं पैदा करेंगे, मतलब बॉडी के अंदर ये सेल्स अब कैंसर को नहीं पैदा करेगी, ये किसी तरह की और बीमारी को नहीं पैदा करेगी। जबकि एंटीऑक्सीडेंट डोनर होता है। अगर प्रेसिडेंट सर ने वो 500 रुपया दे भी दिया ना, तब भी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लगातार प्रवेश करता है तो ये फ्री रेडिकल्स को लगातार जो उनकी कमी है, जो दिक्कतें उनके पेयर बनाने में ये मदद करता है। तो ये फ्री रेडिकल्स कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां आपके शरीर में नहीं हो पाती। और ये काम बीटा कैरोटीन भी करता है, विटामिन सी और विटामिन ई, ये सारी की सारी आपकी स्किन डिजीजेस को सॉल्व करने का काम करते हैं। नोनी एंटीऑक्सीडेंट नोनी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी हां, प्रचुर मात्रा में जो है एंटीऑक्सीडेंट अगर किसी चीज में पाया जाता है तो माय डियर फ्रेंड वो नोनी जूस में पाया जाता है। और जब आप नोनी एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से स्किन की बीमारी और तरह की बीमारियां होती हैं, ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट बाकी को मैनेज करता है, फ्री रेडिकल्स कणों को डोनेट करके उनको शांत करता है, उनको संतुलित करता है, उनका पेयर कंप्लीट करवाता है। और ताकि आपको फिर ये सेलुलर डैमेज से आपको बचाता है, जिससे आप बहुत तरीके की बीमारियों से आप हमेशा बच पाते हैं। साथियों, अर्थराइटिस से राहत दिलाता है। नोनी जूस में पाया जाने वाला एनाल्जेसिक गुण जो सूजन को कम करता है, कम करने में मदद करता है, तथा कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो हमारी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। नोनी के अंदर एक जो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं पाया जाता है एनाल्जेसिक। ये जो जब जिनको अर्थराइटिस होता है, उनके अर्थराइटिस का प्रॉब्लम क्या होती है, आप सबको पता है कि दो हड्डियों के जॉइंट के बीच में जो कह सकते हैं अपनी भाषा में ना ग्रीस जो होता है, जब वो सूख जाता है या कम हो जाता है तो हड्डियों से ना आवाज आने लगती है, और हड्डियां जब आपस में रगड़ती है ना तो सूजन हो जाती है। अब आपको समझाता हूं आपकी भाषा में। जब आप साइकिल चलाते हैं और चैन का ग्रीस सूख जाता है तो क्या होता है कि चैन से कट 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 की आवाज आने लगती है और वो चैन भी टूट जाता है। यस या नो? यस। उसी तरीके से जब हड्डियों के जॉइंट के बीच का ग्रीस कम हो जाता है उम्र के हिसाब से, या आपकी शरीर में किसी फ्री रेडिकल्स भी एक कारण होता है उनमें से, या किसी और कमी से,
तो दो हड्डियां आपस में जब रगड़ने लगती है ना, तो वहां पे असहाय दर्द पैदा होता है और सूजन हो जाती है। तो नोनी में पाए जाने वाला एनाल्जेसिक जो होता है, ये आपकी सूजन को कम करने में मदद करता है, आपके जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। और नोनी में कई तरीके के ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो आपकी शरीर के हानिकारक हानिकारक जो है चीजों को बाहर करते हैं, यानी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। पेट के अल्सर को ठीक करता है। नोनी में पाया जाने वाला, नोनी एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर फाइबर तथा रेचक गुणों से संपन्न होता है। नोनी फाइबर का काम क्या होता है, जब आप फाइबर लेते हैं तो मल त्याग करने में लोगों को परेशानी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका पेट नहीं साफ होता है, वो फाइबर्स की कमी उनमें से एक कमी है। तो नोनी के अंदर पाया जाने वाला जो फाइबर होता है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। और ये फाइबर जो होता है, ये मल त्यागने में आपकी मदद करता है। और साथ साथ नोनी के अंदर जो रेचक गुण संपन्न होता है, अब ये रेचक क्या होता है, रेचक आपके कब्ज की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी और पेट के अंदर सूजन जब कभी आ जाती है, और साथ साथ जब आपकी पेट में हमेशा गैस बनती है ना, तो वो गैस आपकी आंतों को घायल कर देते हैं, आंतों में घाव बन जाता है, उसे अल्सर बोला जाता है, उसे पेट का अल्सर बोला जाता है साथियों। ओके, उसे पेट का अल्सर बोला जाता है। और नोनी में पाए जाने वाला फाइबर और रेचक, ये जो क्वालिटी होती है, ये आपके पेट के अंदर जो अल्सर होता है इसको ये हील करने का काम करता है, और साथ साथ आपके पेट को भी साफ करने में मदद करता है। और आप सबको पता है कि कई हजार बीमारियों की जड़ आपका पेट होता है, अगर वो पेट साफ नहीं है। अब देखिए, अगर आपके पेट में भोजन पचता है तो वो वरदान है, और अगर पेट में भोजन सड़ता है तो वो श्राप है। ठीक है, तो साथियों इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नोनी एक आपके लिए, मैं ये कहूं कि वरदान है। जी हाँ, नोनी एक वरदान है आपके लिए, कि नोनी आपके पेट को हमेशा सही रखता है और गैस्ट्रिक अल्सर जैसी समस्याओं को ये खत्म करने में मदद करता है। यहां तक कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं लोगों के, बच्चों को भी पड़ जाते हैं, बड़ों को भी पड़ते हैं, नोनी उन कीड़ों को भी मारने का काम करता है साथियों। नोनी के सेवन से कभी भी पेट में कीड़ी जो होती है, जो होती है, वो कभी भी नहीं पड़ती है साथियों। तो नोनी आप समझ सकते हैं कि पेट के लिए कितना ज्यादा बढ़िया काम करता है। साथ ही साथ त्वचा के रोगों से बचाता है। नोनी जूस में पाया जाने वाला विटामिन सी और सिलेनियम, ये मुक्त कणों को, मैंने आपको मुक्त कणों के बारे में बताया कि फ्री रेडिकल्स आपके स्किन को भी सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। ये जो समय से पहले झुर्रियां पड़ जाती हैं, चेहरे लटक जाते हैं, इन्हें का कारण भी यही होता है कि फ्री रेडिकल्स का लगातार बढ़ना। ये संकेत है कि वो फ्री रेडिकल्स केवल स्किन नहीं, आपकी बॉडी के और भी इंटरनल और एक्सटर्नल समस्याओं को बढ़ा रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी उसका अटैक होता है और शरीर के एक्सटर्नल पार्ट पे भी उसका अटैक होता है। तो नोनी जूस में विटामिन सी होता है साथियों, और सिलेनियम जो मुक्त कणों को शांत करता है और स्किन को लचीलापन देता है। साथ साथ एंटी एक्ने जो एक क्वालिटी होती है, ये मुहासों से छुटकारा दिलाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पे हमेशा पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं, तो कभी वो मेलाज क्रीम लगाएंगे, तो कभी फलाने क्रीम लगाएंगे, तो कभी जो है फेयर हैंडसम लगाएंगे, तो कोई फेयर एंड लवली लगाएगा, तो कोई बीको टर्मरिक क्रीम लगाएगा, और अंत में फिर भी मुहासे उनके नहीं खत्म होते, क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जो होती है एंटी एक्ने जो एक प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से होता है। तो नोनी जूस के अंदर ये जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, विटामिन सी, सिलेनियम और एंटी एक्ने, ये प्रॉब्लम आपकी स्किन से संबंधित जितनी भी डिजीजेस होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो छाई की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कील मुहासे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी स्किन पे रैशेस की यानी खुजलाहट की प्रॉब्लम हो, इन सभी चीजों को अगर कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो नोनी जूस है। लेकिन हाँ, एक दिन, 2 दिन, एक बोतल नहीं, इसका नियमित सेवन करना पड़ेगा। नियमित इसका इस्तेमाल से आप वो तमाम बीमारियां जिन्हें आप लगता है कि आपके शरीर से नहीं जा सकती। तो माय डियर फ्रेंड, एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, आयुर्वेद आज एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने का अगर कहीं आप संभावना या उम्मीदें कर सकते हैं तो आप आयुर्वेद से ही कर सकते हैं, बाकी आप और किसी माध्यम से नहीं कर सकते साथियों।
शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। नोनी जूस में पाया जाने वाला तत्व जो एमिनो एसिड होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिन, ये शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है तथा शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। जी हाँ साथियों, आप जिन जिन प्रॉपर्टीज की बात आपसे कह रहा हूं ना, ये चाहे आप जितनी मर्जी उतनी सेब खा लो, चाहे मर्जी अंगूर खा लो, चाहे अनानास खा लो, कुछ भी खा लो फल, लेकिन नोनी जूस जैसा आप फल और नहीं आप पा सकते, क्योंकि नोनी जूस के अंदर जो एमिनो एसिड होती है और एंटीबैक्टीरियल, आपको बैक्टीरिया से आपको ये बचाने का काम करता है, एंटी फंगल जो फंगल्स होते हैं उनसे आपको बचाने का काम करता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी, ये एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है, जो दर्द होते हैं, जो सूजन होते हैं, उनको इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, और एंटी हिस्टामिन होता है। और साथ ही साथ आप और हम जो आज केमिकल्स खा रहे हैं, केमिकल्स के द्वारा पके हुए फल खा रहे हैं, केमिकल्स के द्वारा तैयार किए हुए बहुत सारे हम भोजन ले रहे हैं, यहाँ तक कि जो दाल चावल हम खा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डाई यूरिया पोटास के डालने से तैयार होता है, और वो एक केमिकल है जो आप अपनी बॉडी में रोज ले रहे हैं। सर अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे जिन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाइयां करी हैं, और मैं उनके साथ प्लान का डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम अभी एक जिले के अंदर WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई काम मिला था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि मतलब कि पर डे एक व्यक्ति लगभग 20 ml मतलब कि गंदी चीजें का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें डाई यूरिया फास्फोरस के साथ साथ और भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि 20 ml से ज्यादा ऐसी गंदगी जो रोज हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, रोज अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, रोज खा रहे हैं। सांस के माध्यम से अलग से हम जो है प्रदूषण अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। पानी आज कहाँ का स्वच्छ है बताइए ना। हमारे आपके पूर्वज कुएं से पानी पीते थे, 20 फीट 40 फीट नल की बोरिंग होती थी, पानी पीते थे और निरोग रहते थे। आज कभी हमारे बच्चे जाकर के भी बाहर का पानी पी लें, अगले दिन से फिर उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाता है। आज बिना फिल्टर के, मैं कहना यही चाहता हूं कि आज पानी का TDS कई गुना बढ़ चुका है, जो हमें कई बीमारियों को बढ़ाता है। तो साथियों, इस तरह की समस्याओं को हम और आप बच नहीं सकते। जैसे मैंने बोला ना कि बारिश को आप नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लगा के खुद को बारिश से बचा जरूर सकते हैं। उसी तरह प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन से आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन नोनी जूस का इस्तेमाल करके उनके जो टॉक्सिन इनसे होता है, जो शरीर के विषैले पदार्थ हैं, नोनी के इस्तेमाल से उन विषैले पदार्थों को आप अपनी शरीर से बाहर निकाल करके लंबे समय तक स्वस्थ जिंदगी आप जी सकते हैं। एंड नेक्स्ट, वजन घटाने तथा डायबिटीज को कम करने में जो है नोनी लाभदायक है। नोनी के अंदर एंटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है, यानी ओबेसिटी यानी मोटापा, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। इसके अंदर मोटापे को कम करने का, नेचुरली तरीके से मोटापे को कम करने का गुण पाया जाता है। और साथ साथ ये नोनी जूस आपके वजन को, अगर आप अपने जो है डाइट का हिस्सा नोनी को बनाते हैं और इसको रेगुलर अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो नो डाउट नोनी आपके वजन को घटाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और साथ ही साथ ब्लड शुगर को भी कम करता है। जब कभी किसी आदमी का ब्लड शुगर, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शुगर नहीं चेक कराते हैं लेकिन उन्हें शुगर होता है। एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, अगर किसी आदमी का शुगर बढ़ा हुआ है, अगर उसको कहीं चोट लगती या कट जाता तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, और अगर आपका कोई भी घाव जल्दी नहीं ठीक हो रहा तो आप समझ लीजिए कि आप शुगर की चपेट में हैं, आपको शुगर है। तो साथियों, नोनी एक ऐसा फ्रूट्स है कि अब देखिए शुगर के तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि शुगर क्यों होता है, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं, टाइप 1 हो या टाइप हो या जो मर्जी वो हो, ये अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी जीवन में आपको शुगर नहीं होगा, और अगर है तो वो कम करने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, सभी बीमारियों की जड़ जो होती है वो होती है मोटापा, उसको कम करने में नोनी जूस महारत हासिल है। यानी अगर आप अपने जीवन में नोनी का हिस्सा बनाते हो, रोज गुनगुने पानी में अगर 20 से 30 ml आप नोनी का यूज करते हैं, तो मोटापा बहुत ही कम समय के अंदर आपकी बॉडी से जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कम होना शुरू हो जाएगा, और एक बहुत अच्छी आप अपनी शरीर जो है पा सकते हैं। ठीक है, कैंसर और ट्यूमर से भी बचाने में सक्षम है नोनी जूस।
साथियों कुछ बीमारियां कभी कुछ क्या कोई बीमारी आपको बता के नहीं आएगी कि मैं कब आऊंगी, लेकिन आज आप सबको पता है कि आज कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती। नोनी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बीटा ग्लूकेंस। बीटा ग्लूकेंस और संयुक्त लिलोनिक एसिड होता है, जिसके कारण से प्रोटेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं के अंदर आज ब्रेस्ट कैंसर लगातार तादाद बढ़ती चली जा रही है, परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। और इन सभी चीजों का कारण है केमिकल युक्त भोजन करना, या आज जो डाई यूरिया पोटास जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो टॉक्सिन है, उनका सबसे बड़ा कारण है। तो साथियों जो सब कैंसर से बचाने की जो प्रॉपर्टी होती है जिसको बीटा ग्लूकेंस कहते हैं, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी तरीके के कैंसर से आपको बचाती है। और अगर इन केस वो कैंसर आपकी बॉडी में है तो ये तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके कैंसर को कम करने में मदद करेंगे और लंबे समय तक आपको इस धरती पे जीवन दे सकते हैं। और अगर इनका सेवन करते हैं पहले से तो शायद ये बीमारियां कभी आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में ना आए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि कभी भी इस तरह की बीमारियां या कोई भी बीमारी आपके कभी अपनों में, आपके समाज में किसी को भी ना आए। क्योंकि ये बीमारियां क्या होती हैं, हमेशा हमने बोला है कि बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह, एक एक रुपया मतलब धीरे धीरे कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। मैंने आपको बताना चाहता हूं कि आज हर साल हमारे भारत देश में तकरीबन 6 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो मिडिल क्लास से पुअर फैमिली में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। रीजन है बीमारी। अब आप सोचिए ना कि अगर आज हमारे आपके घर में कोई परिजन किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो तो हम पैसा नहीं देखते, हम अपने गार्जियन को देखते हैं या अपने परिजन को देखते हैं। तो उनके लिए कितनी भी कीमत चुकाने के लिए हो, हम सब लोग चुकाने के लिए तैयार हैं। किसी के आगे हाथ फैलाना है तो हम पीछे नहीं करते हैं। अपना खेत गिरवी रखना है, हम उसको भी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने घरों में हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं वो अपना जेवर भी बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि जीवन अनमोल है साथियों। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कभी भी इस तरह की चीजें ना हो, आपका परिवार हमेशा आगे बढ़े। लेकिन मेरी प्रार्थना करने से अगर हो जाता तो मैं हमेशा ईश्वर का आभारी रहूंगा। लेकिन साथियों इसके लिए आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। अपने परिवार को, अपने आप को कुछ ऐसे सप्लीमेंट दीजिए कि ताकि वो बीमारियां जो आपके बरसों की कमाई को एक झटके में उड़ा के लेके चली जाती हैं, वो बीमारियां कभी आपके परिवार में ना आए। ये तभी संभव है जब आप खुद को, अपने परिवार को और समाज को आप जागरूक करेंगे, तो जाकर के ये संभव है। एंड नेक्स्ट, महिलाओं और पुरुषों की आंतरिक समस्याओं को दूर करता है। नोनी जूस के अंदर जो है इनफर्टिलिटी की समस्याओं को ये दूर करने का गुण होता है। इसके सेवन से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बाझपन की समस्या दूर होती है। ये पुरुषों में जो स्पर्म जो होते हैं उनकी काउंटिंग को ये बढ़ाता है, शुक्राणुओं की काउंटिंग को बढ़ाता है और महिलाओं के पीरियड संबंधित समस्या को दूर करने में मदद करता है। जी हाँ साथियों, नोनी जूस के इतने फायदे हैं, मैं सारी फायदे इस ट्रेनिंग के माध्यम से तो नहीं बता सकता, लेकिन नोनी एक ऐसा है कि ये पुरुषों और महिलाओं की कई आंतरिक समस्याओं के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा आजमाया हुआ नुस्खा है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और जो तरह तरह की समस्याएं को दूर करने का काम करता है साथियों। तो ये नोनी कमाल का प्रोडक्ट है। इसके अलावा गाउट से बचाने में मदद करता है। जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने के कारण गाउट की समस्या होती है, उन्हें ब्लड में यूरिक एसिड को घटाता है। यानी कि ये जो नोनी होता है, अब यूरिक एसिड क्या होता है आप समझिए। जैसे हमारे ज्वाइंट्स जहां जहां पे होते हैं, जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना तो हमारे ब्लड के माध्यम से जहां जहां ज्वाइंट होते हैं एक क्रिस्टल होता है, चीनी जैसा, आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे जो है वो क्रिस्टल होता है और वो क्रिस्टल उन ज्वाइंट्स के ऊपर जमा हो जाता है, जाम कर देता है। अब आप जब अपने ज्वाइंट्स को हिलाने की कोशिश करते हैं तो असहाय दर्द होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन नोनी क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड होता है, जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपकी किडनी को भी प्रॉब्लम होती है, ये यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है, जिससे आप गाउट की समस्या से निजात पाते हैं। साथियों मार्केट में तो बहुत सारे नोनी हैं, बहुत सारी कंपनियों के नोनी हैं, लेकिन अगर मैं आपको 4 स्क्वायर अपनी कंपनी के नोनी जूस के बारे में बताऊं तो साथियों
ये एक ऐसा नोनी जूस है जिसके अंदर नोनी की जो मात्रा है वो 95% नोनी की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है।